हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के महत्व। कब है, किस दिन व्रत करना है, किस दिन पूजा करना है, क्या क्या फल मिलते हैं, कैसे करना है, आइए जानते हैं। यह एकादशी साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को व्रत विधि कथा पारण का शुभ समय। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इसकी महिमा शास्त्रों में अत्यंत विस्तार से वर्णित की गई है। मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और दान का दिव्य पर्व है। यह दिन साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा, पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें साल भर की सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति हेतु केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया था। तभी से यह एकादशी विशेष रूप से भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल के। इस दिन साधक सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों का त्याग करता है। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, परंतु इसकी महिमा भी उतनी ही महान है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत करने से मनुष्य के संचित पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी कब है भक्तों? यह वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। इस पावन दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून को शाम 6:12 से होगा और इसका समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसकी व्रत की महिमा बहुत बड़ी है भक्तों। निर्जला एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली तिथि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत, उपासना और दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो साल भर सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते। शास्त्रों में वर्णित है कि एक निर्जला एकादशी का फल सभी 24 एकादशियों के समान होता है। भक्तों, जानिए पूजा की शुभ मुहूर्त विधि। ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। सूर्योदय को अर्घ अर्पित करें और भगवान विष्णु के समक्ष निर्जल व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थान को शुद्ध कर एक चौकी स्थापित करें। उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, धूप, दीप तथा विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूरे दिन श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्र नाम और भगवद गीता का पाठ अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान को केसर युक्त खीर, फल या मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। भक्तों, निर्जला एकादशी पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। सनातन धर्म में दान को सर्वोच्च सत्कर्मों में स्थान दिया गया है। विशेष रूप से निर्जला एकादशी पर किया गया दान अनेक गुना पुण्य फल प्रदान करता है। दान के महत्व में उल्लेख करते हुए धर्मों ग्रंथों में कहा गया है कि नेन प्राप्ते स्वर्गो दानेन सुख श्रुते इहा मूत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः। अर्थात दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दान से सुख मिलता है और इस लोक तथा परलोक दोनों से मनुष्य पूजनीय बनता है। तो अपने क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, जितना हो सके उतना करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, भोजन
जल से भरा मिट्टी का घड़ा, वस्त्र, फल और फूल, छाता, जूता, चप्पल, शीतल पेय पदार्थ, धन का दान, विशेष रूप से ज्येष्ठ मास की तीव्र गर्मी को देखते हुए जलदान और अन्नदान का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। दो भक्तों, आइए जानते हैं पारण का सही समय। निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक खोला जाता है। स्नान, पूजा और दान के बाद ही जल और अन्न ग्रहण करना चाहिए। पंचांग के अनुसार 26 जून 2026 को द्वादशी तिथि पर पारण का समय प्रातः 6:08 पर 39 तक शुभ माना गया है। पारण से पूर्व भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और तत्पश्चात अन्नदान करके व्रत खोले। भक्तों, निर्जला व्रत अत्यंत कठिन होता है क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। यदि किसी साधक या स्वास्थ्य ठीक न हो, वृद्धावस्था हो, गर्भवती महिला हो या चिकित्सीय समस्या हो तो वे केवल पूजा, जप और दान पुण्य करके भी इस व्रत का पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में भावना और श्रद्धा को सर्वोपरि माना गया है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की उपासना, आत्म संयम और दान का महापर्व है। यह व्रत जीवन में पुण्य, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस पावन अवसर पर व्रत, पूजा और अन्न दान करके साधक श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। भक्तों, अगर स्वास्थ्य न ठीक हो तो निर्जल व्रत के बजाय केवल पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य करना उचित माना गया है। अगर स्वास्थ्य न सही हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी की देखा देखी नहीं है। जैसे अपना शरीर साथ दे वैसे करना चाहिए। 12 घंटे रहे 12 एकादशी का फल मिलता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अगर रह ले, शाम सूर्य ढलने के बाद जल पिए, 12 एकादशी का फल मिलेगा। नहीं तो 5 घंटे रह ले, 6 घंटे रह ले, जितना देर तक शरीर साथ दे रह पाए उतना देर रह ले। अगर जितना देर न रह पाए न रहे। पूजा पाठ करे, इस दिन नमक न खाए, जल पिए, एक फल ले सकते हैं। भक्तों, ऐसे कर ले एकादशी। जैसे शरीर अपना स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूजा है। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।